नमस्कार साथियों दिसंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम के ऊपर आप देख पा रहे हो ना, हमारा खेत एकदम रेडी है, तैयार है। अब इसके अंदर हम कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों की बुआई करने जा रहे हैं जो सर्दी स्पेशल होगी। एक तो सर्दियों के बावजूद इसके अंदर अच्छा उत्पादन निकलेगा, वहीं दूसरी तरफ अगले साल मतलब नए साल में जाके जब ये मंडियों के अंदर पहुंचेंगे ना, उस टाइम पर इनको पूरे साल के भैया 365 दिन के सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। तो अगर इस टाइम के ऊपर आपके भी खेत खाली पड़े हुए हैं और आप भी ऐसी कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों की तलाश में जिनसे अच्छे पैसे कमाए जा सके, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी 5-7 चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी इस टाइम के ऊपर आप बुआई करते हो तो डेफिनेटली आप आगे चलकर तगड़े पैसे कमाओगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले आपको ये कमेंट करना है आप किस जगह से हो, क्योंकि अलग अलग जगह के अंदर अलग अलग तरह का मौसम देखने को मिलेगा। अब दिसंबर के महीने में कहीं पर बहुत ज़्यादा पाला जमेगा, कहीं पर मौसम है वो सामान्य रहेगा, कहीं पर ठंड है वो पाड़े से थोड़ी सी कम रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्जी फसलों की आप बुआई करने जा रहे हो उसके लिए सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी होगी। अगर आप क्यारियों के अंदर फ्लड इरिगेशन से कोई भी सब्जी फसल बोने के सोच रहे हो या मेड़ के ऊपर बोने के सोच रहे हो, फ्लड इरिगेशन आप करोगे या फिर आप बेड बना के ड्रिप मल्चिंग की मदद से कोई भी सब्जी फसल बोने जा रहे हो, तो इन दोनों के अंदर आपको पहला काम करना है देसी खाद। और देसी खाद भी सड़ा गड़ा कम से कम 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको 3 से 4 ट्राली देसी सड़ा गड़ा खाद है ना वो डाल देना है। इसी के साथ आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालने हैं। देखिए, दूसरे किसी भी महीने के अंदर आप ये देसी खाद चाहे कम डाल लेना, रासायनिक खाद चाहे कम डाल लेना, चल जाएगा, लेकिन इस टाइम के ऊपर नहीं चलेगा। इस टाइम के ऊपर आपको पर्याप्त मात्रा में देसी भी खाद डालना होगा, रासायनिक खाद भी डालना होगा, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियाँ और विपरीत परिस्थितियों के अंदर जितना ज़मीन के अंदर अच्छी ताकत होगी ना, उतना ही आप अच्छा उत्पादन ले पाओगे, उतनी जल्दी आपकी फसल तैयार होगी। जितनी जल्दी फसल आपकी तैयार होगी मंडियों में उतनी जल्दी जाएगी, जल्दी रेट लेकर आएगी। तो आपको अब रासायनिक खादों के अंदर क्या देना है, लगभग पूरा 1 बैग डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 1 एकड़ जमीन के अंदर। इसी में आपको 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल वाला जो पोटास आता है ना, पोटास भाई अलग अलग तरीके से नए नए नाम से आ रहे हैं आजकल। कोई ऑर्गेनिक पोटास बेच रहा है, कोई कुछ पोटास बेच रहा है, तो इसके अंदर आपको सावधानी रखनी है। बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का आपको लाल वाला म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है ना, वो आपको 20 से 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इसी में आपको लगभग 3 किलो सल्फर, 90% वाली सल्फर, क्योंकि सल्फर इस टाइम के ऊपर अगर आप खेत के अंदर डालोगे तो ज़मीन के अंदर थोड़ी गर्माहट बनी रहेगी। अगर आपकी ज़मीन के अंदर आपने लगातार पहले से सब्जी फसलों की बुआई करते आ रहे हो, खेत के अंदर लगातार नमी बनी रहती है, तो निश्चित तौर पर आपकी ज़मीन के अंदर इस टाइम पर नेमाटोड वगैरह ऐसे इंसेक्ट हो गए ज़मीन के अंदर जो आपको आगे चलकर दिक्कत देंगे। तो इसी में आप कोई भी या तो फिप्रोनिल 3-4 किलो आप ले सकते हो पर एकड़ के हिसाब से, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हो आप। इन्हीं खादों मिलाकर फेंक दो खेत को, दोबारा जुताई कर दो, ऊपर से आप इस तरह से मैडा लगा दो जो हमने लगा रखा है ना, इसको पर इस तरह से आप प्लान कर दो खेत को। अगर आप अपने खेत के अंदर ड्रिप मल्चिंग या क्रॉप कवर लो टनल विधि से ये खेती करना चाहते हो, ये सब्जी वर्गीय फसलें लगाना चाहते हो, तो मैं आपको एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान का मोबाइल नंबर देता हूं, जहां से आप ये सभी चीजें, चाहे वो ड्रिप हो, चाहे आपका मल्चिंग हो, चाहे आपका ऊपर का क्रॉप कवर हो, चाहे स्टिक हो, इस तरह की सभी चीजें आपको बढ़िया रेट में और उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आज ट्रेडर्स तिजारा जो अलवर राजस्थान के अंदर है, जो इसके स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके या उनके पास जाके दोनों तरह से आप ले सकते हो। घर बैठे भी मंगा सकते हो उनसे, वहाँ पर सीधे उनके प्रतिष्ठान पे पहुँच के, और ये सभी चीज़ें आप लेकर सब्जी वर्गीय फसलों में बढ़िया उत्पादन पा सकते हो। फिर बात आती है इसके अंदर सब्जियों की कि कौन सी सब्जी अपने इस टाइम के ऊपर ले किसको बोएं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखिए इस टाइम के ऊपर जितना जल्दी हो सके आप हरी मिर्ची की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, हरी मिर्ची देखो भैया इस टाइम के ऊपर आप लगाओगे, आपके अगर नर्सरी तैयार है कहीं से भी आप नर्सरी की व्यवस्था कर सकते हो, और हरी मिर्ची इस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर लगाओगे तो ये हरी मिर्ची जब निकल के मंडियों के अंदर जाएगी, वो टाइम कौन सा होगा, लगभग फरवरी का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक होगा। तो उस टाइम के ऊपर जब आपकी हरी मिर्ची मंडियों में जाएगी, तब आपको हरी मिर्ची का जो बाजार भाव है ना, वो 60, 70, 80 रुपये किलो देखने को मिलेगा।
तो इस टाइम के ऊपर आप हरी मिर्ची की बुआई कीजिए। हरी मिर्ची के अंदर आपको ये सावधानी रखनी है कि आपके एरिया में, आपकी मंडी के अंदर कौन सी हरी मिर्ची ज़्यादा चलती है। बहुत सी मंडियों के अंदर कम तीखी चलती है, बहुत सी मंडियों में तीखी चलती है, बहुत सी मंडियों में अचारी मिर्ची चलती है। तो आपको वैरायटी का सिलेक्शन उसी हिसाब से करना है और ऐसी वैरायटी में आप देखिए जो वायरस से टॉलरेंट वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि हरी मिर्ची के अंदर भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वायरस की आती आगे चलकर। जितना लंबे आपकी हरी मिर्ची चलेगी ना उतनी तगड़े आप इसे ले सकते हो। हरी मिर्ची के अंदर बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, देश के किसी भी मंडी में कहीं भी इसको आसानी से बेचा जा सकता है। तो हरी मिर्ची की बुआई कीजिए, इतना ज़रूर है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाड़ा जमता है ना तो आप कोशिश कीजिए वहाँ पे एक तो बेड निकालिए और बेड के ऊपर आप क्रॉप कवर या टनल है ना, टनल विधि से आप ये सब्जी फसलों की बुआई कीजिए, जो अभी मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आपके तो आप उनको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आज रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने वाली है, अपने एरिया के अंदर पाड़ा जमेगा, तो आप हल्की सिंचाई कर दीजिए शाम के वक्त। उसके अंदर फिर 2-3-4 दिनों तक पाड़ा है ना, उससे आपकी फसल बच सकती है। दूसरी सब्जी फसल की बात करें तो वो भी मिर्ची। अब मिर्ची कौन सी है? वो शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची के अंदर अगर इस साल की मैं बात करूं 2025 में, तो सबसे ज़्यादा अगर पैसे देने वाली कोई फसल थी जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जिसने अपने रेट नहीं तोड़े, वो शिमला मिर्ची थी। लेकिन इस टाइम की जो शिमला मिर्ची आप लगाने जा रहे हो ना दिसंबर के महीने के अंदर, ये शिमला मिर्ची जब आपके निकल के मंडियों के अंदर जाएगी फरवरी माह में, उस टाइम के ऊपर शिमला मिर्ची के बाजार भाव हर साल के होते हैं। अब की बार नहीं है ऐसा कि यार अब की बार होंगे, हर साल उसको 70 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बीच में रेट मिल रहे होते हैं, और वो लगातार आपको 1.5 से 2 महीने तक ये रेट देंगी। उससे आगे जैसी गर्मियाँ थोड़ी बढ़ेगी तो पंजाब साइड की, उत्तर भारत के अंदर जैसी मिर्चियों की बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी मंडियों के अंदर, हो सकता है उस टाइम के ऊपर इसके थोड़े रेट कम हो जाएं। बाकी अब की बार 2025 में तो कंटिन्यू इसके रेट मिले, अभी तक इसके बाजार भाव 50-60 रुपये किलो चल रहे हैं। तो आप इस टाइम के ऊपर शिमला मिर्ची की बुआई कीजिए। शिमला मिर्ची के अंदर भी आपको एक अच्छी वैरायटी लेनी है। देखो मिर्ची चाहे हरी मिर्ची हो चाहे शिमला मिर्ची हो, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वायरस। अगर वायरस शुरुआत में आपके पौधों में आ जाते हैं तो एक तो फ्रूट क्वालिटी बिगड़ जाती है, दूसरा फसल है ना वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। तो इसके अंदर आप अच्छी वैरायटी का चुनाव कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भैया वो है भिंडी की फसल है। भिंडी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था, अगर आपके एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, पाड़ा नहीं जमता, आप भिंडी की बुआई कर दीजिए, आपका बीज वो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाड़ा जमता है, तो आप अवॉइड कीजिए। कम से कम 1-1.5 महीना आप अवॉइड कर सकते हो अभी, मतलब आप जनवरी के लास्ट वीक में भिंडी की बुआई कर सकते हो या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में भिंडी की बुआई कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर भी मैंने देखे हैं जो इस टाइम के ऊपर दिसंबर माह के अंदर भिंडी के बीजों की नर्सरी बना लेते हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्माड़ा होता है, मतलब 20 जनवरी या लगभग 25-30 जनवरी के लगभग, वो अपने खेतों के अंदर मेड़ निकाल के और उनको प्रोट्रे से निकाल के नर्सरी को, भिंडी की नर्सरी को वो अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं। लेकिन इसके अंदर ना सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी होती है। हर एक आदमी भिंडी की नर्सरी तैयार नहीं कर सकता, ये मैं बता देता हूँ भैया। अगर आप करो तो आप एक अनुभवी व्यक्ति से पहले सलाह लेना, उनसे पूछना आप किस तरह से आप क्या करते हो, कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, किस तरह से सर्दी से उसको बचाया जाता है। बाकी भिंडी इस टाइम की लगी हुई जब मंडियों के अंदर जाएगी ना, आपको रेट की अगर बात रही तो रेट के भाई रिकॉर्ड तोड़ रेट मिलेंगे। 365 दिन में सबसे ज़्यादा रेट इसी टाइम की लगी हुई भिंडियाँ जो गुजरात से या फिर मध्य प्रदेश से जो भिंडियाँ चलती है, महाराष्ट्र से जो भिंडी चलती है, कर्नाटक से भिंडी जो चलती है ना, उनको मिल रहे होते हैं। तो आप भी अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली पड़े हुए, मौसम आपका साथ दे जाए आपके, तो आप भिंडी की बुआई कीजिए, तगड़े पैसे बढ़ेंगे। इससे अगली सब्जी फसल है भैया, आप ग्वारफली बुआई कर सकते हो। ग्वारफली छोटी है, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ग्वारफली छोटी है यार, क्या है इसके अंदर, कितना क्या? भाई बहुत तगड़ा पोटेंशियल है ग्वारफली के अंदर, बहुत तगड़ा पोटेंशियल है भाई। मेरा मानना है सबसे कम खर्च में सबसे तगड़े पैसे देने वाली अगर कोई सब्जी फसल है तो वही ग्वारफली। अगर ज़्यादा ठंड वंड आपके एरिया में नहीं पड़ती है तो आप लगाइए, ज़रूर लगाइए इसको। लगाने के बाद आप देखेगा जब ये ग्वारफली आपके निकल के मंडियों के अंदर जाएगी ना, तो आपको इसके 100 रुपये किलो का रेट है ना, आपको किसी भी मंडी में मिल जाएंगे। बहुत आसानी से किसी भी देश की मंडी में इसको बेच लेना, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। चाहे जितना आपका उत्पादन हो जाए, इसके रेट कभी नहीं टूटते हैं ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है ना ग्वारफली की, जब गर्मियों का मौसम चल रहा होता है लगभग अप्रैल मई महीना, उस टाइम के ऊपर इसके जो बाज़ार भाव है ना वो 100 रुपये से टूट के और 30-40 रुपये किलो के ऊपर आते हैं। लेकिन ग्वारफली की मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ ज़मीन के अंदर ग्वारफली के अंदर पोटेंशियल है, आपको 2 लाख रुपए से लेकर 3-4 लाख रुपए तक दे सकती है। आप ग्वारफली बो सकती है, फिर इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हो भिंडी के अंदर या मिर्चों के अंदर, उनकी मेड़ के ऊपर आप बो दीजिए। इससे अगली सब्जी फसल है वो आप इस टाइम के ऊपर भाई करेले की बुआई कर लीजिए। भैया करेला है ना, करेला भी अगर 2025 की मैं बात करूँ तो 2025 के अंदर अगर दूसरी कोई सब्जी थी जिसने लगातार पूरे 365 दिन अच्छे रेट दिए, किसानों को तगड़े पैसे कमा के दिए, वो करेला था। अब ऐसी बात नहीं कि 2025
25 में पैसे मिल गए तो 26 के अंदर पैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भाई। लेकिन आप इस टाइम के ऊपर जब आप ये करेले की बुआई करोगे, ये करेला आपका निकल के मंडियों के अंदर जाएगा ना, उस टाइम के ऊपर आपको 50 रुपये किलो से ऊपर के रेट देखने को मिलेंगे। और करेला जब आप इस टाइम लगाने जा रहे हो तो इसको ना ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता है, कोई मचान वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, नीचे लगा दो, नीचे फैल जाएगा। बरसात आएगी तब तक आप इसको नीचे कर सकते हो, बहुत तगड़े पैसा बनता है। इसके अंदर भी अलग अलग तरह की वैरायटियाँ होती है। आप इस टाइम के ऊपर लंबी वैरायटी भी ले सकते हो, मीडियम भी ले सकते हो। करेले की बुआई कीजिए, सर्दी से अपनी फसल को बचाइए, चाहे टनल विधि से लगाओ, क्रॉप कवर लगाओ आप, या आपके एरिया में कोई दिक्कत नहीं है तो आप खुले फील्ड के अंदर भी लगा सकते हो। करेले की बुआई कीजिए, डेफिनेट अच्छे तगड़े पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आप खीरे की बुआई कर सकते हो, खीरा का भी वही खेल है। खीरा इस टाइम को मंडियों के अंदर आ रहा है, वो लगभग 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, कहीं कहीं 30 रुपये किलो चल रहा है। अब इससे आगे जो खीरा आएगा ना ओपन फील्ड का तो खत्म हो जाएगा, और अभी खत्म ही हो चुका है, ये समझो आप। अब पॉली हाउस के खीरे आएंगे या नेट हाउस के खीरे आएंगे। अब नेट हाउस के अंदर भी आगे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना, तो नेट हाउस के अंदर भी भाई पाड़ा जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ खत्म हो जाएंगे खीरे, केवल पॉली हाउस का बचेगा। पॉली हाउस की भी बहुत ज़्यादा सप्लाइयाँ कम हो जाएगी ठंड की वजह से। तो इस टाइम के ऊपर जब आप खीरों को लगाओगे तो खीरा लगाने के बाद जब वो आपका तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएगा, उस टाइम को आप शुरू में 30 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो को दाम मिलेंगे शुरुआत में, और नीचे लगे हुए खीरे होंगे। तो आपके पास दो विकल्प है, या तो आप डायरेक्ट सोविंग कर सकते हो या फिर खीरे की आप नर्सरी बना सकते हो। नर्सरी बनाओगे तो आपको 1 से 1.5 महीना है ना, वो आप एक तरह से समझो अगेते हो जाओगे, क्योंकि नर्सरी आपकी तैयार हो रही है, दिक्कत कोई है नहीं, खेत आपका है, उसके अंदर देसी खाद डाल के आपने खेत की जुताई कर रखी है। और जैसे आपकी नर्सरी तैयार होगी, लगभग 1-1.5 महीने की होगी, उस टाइम के ऊपर मौसम थोड़ा सा भी गर्म हो जाएगा, निकाल के अपने खेतों के अंदर लगाओ भैया, आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर भाई लौकी की बुआई कर सकते हो। लौकी ने भी अब की बार अगर मैं बात करूं 6ठे महीने से लेकर 12 महीने के बीच में 6 महीने कंटिन्यू पैसे दिए। उससे पहले हो सकता है लौकी को कोई पूछ भी ना रहा हो, लेकिन लौकी ने उसके बाद जो किसानों को पैसे दिए हैं ना भाई, ताबड़तोड़ पैसे दिए हैं। 1-1 एकड़ ज़मीन में 3-3, 4-4 लाख रुपए की लौकी किसानों ने कमाई है जून से लेकर दिसंबर तक। आज भी लौकी के बाजार भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस टाइम की लगी हुई जो लौकी है ना, वो तो जब मंडियों के अंदर जाएगी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत होगी, फसल एकदम नई होगी और लगातार बहुत अच्छा आपको मंडियों के अंदर पैसे मिलेंगे। किसी भी मंडी में आप इसको बेच सकते हो, सदाबहार फसल है, इसके अंदर कोई तोड़ नहीं। इस फसल का आप इसकी बुआई कर सकते हो, इसी के साथ आप तोरी की बुआई कर सकते हो, गिलकी की बुआई कर सकते हो, बल्कि ये लौकी से ज़्यादा अच्छे पैसे देने वाली फसल है भैया ये। चाहे आप खेत के छोटे हिस्से के अंदर इसकी बुआई करो या खेत के चारों तरफ आप मेड़ के ऊपर इसकी बुआई कर दीजिए, डेफिनेट आपको बहुत अच्छे पैसे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप तरबूज की बुआई कर सकते हो। तरबूज वो फसल है जो उत्पादन के मामले में दूसरी जितनी बेलवरी की फसल होती है उनसे सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं। तरबूज की बुआई करनी है, अच्छी वैरायटी का सीड लीजिए। इस टाइम के ऊपर आप जितना जल्दी हो सके तरबूज की बुआई कर दीजिए, या तरबूज की आप नर्सरी तैयार कर लीजिए, या कहीं से भी जो नर्सरियाँ होती है बड़ी उनके अंदर आप तैयार करवा सकते हो। वहाँ पे आपको 1 रुपये का 1.5 रुपये का एक पौधा मिलेगा, आप वहाँ से भी एक अच्छी वैरायटी की नर्सरी तैयार कर सकते हो। तो साथ ही आप खरबूजे की बुआई कर सकते हो। खरबूजे के अंदर भी वही तरबूज वाली बात है, लेकिन तरबूज है ना वो कोई भी किसान कर सकता है, खरबूजा है ना वो हर एक किसान नहीं कर सकता है। अगर खरबूजा आपके बार पहली बार बोने जा रहे तो आप किसी विशेषज्ञ किसान से सलाह लीजिए, कौन सी वैरायटी लेनी मेरे को, किस तरह से खरबूजा तैयार होगा, कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, जड़ों के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आती है, किस टाइम के ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड नीचे से चलाना होता है, ऊपर से चलाना होता है, कौन सी इसके अंदर NPK ग्रेड देनी होती है। खरबूजा बहुत सेंसिटिव फसल है, पैसे बहुत तगड़े बनते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं, खरबूजे की बुआई कर सकते हो आप। इसके अलावा आप एक और बेलवर्गीय फसल है जिसकी आप इस टाइम के ऊपर बुआई कर सकते हो, वो बिल्कुल कम खर्च की फसल है, सबसे पहले मंडियों में जाने वाली फसल है, वो है भाई कद्दू। कद्दू जो गोल वाला कद्दू होता है ना, हरा कद्दू, पीला कद्दू, हर एक अंदर ही बिक जाता है भाई, हर एक अंदर। इस टाइम का जो लगा हुआ कद्दू है ना, वो मंडियों के अंदर अगर कोई बेलवरी की फसलों में सबसे पहले कोई चलती है कोई सब्जी तो वो कद्दू की चलती है। कद्दू को देश के किसी भी हिस्से में बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। ये अगर आपको शुरुआत में 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो जो मिलते हैं हर साल, ये रेट मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो भैया ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, इनकी बुआई आप इस टाइम पर दिसंबर माह में कर सकते हो। निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, आगे चलकर अच्छे मंडी रेट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।